हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज एग्जाम 2023 के लिए बीकॉम पार्ट सेकंड कंपनी लॉ इस सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो हम देखेंगे। इस साल कौन से आ सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको सिलेबस दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है। तो क्योंकि आपको पता है हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से एक हमको अटेम्प्ट करना होता है। चलिए देखिए यूनिट वाइज देखें तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, उसके अंदर एक तो कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, नेचर, एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्यू, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, प्राइवेट। अब क्लासिफिकेशन में प्राइवेट कंपनी भी होता है, उसका एक अलग चैप्टर दे दिया। 1% कंपनी है उसका चैप्टर अलग दे दिया। और आपकी जो पब्लिक कंपनी होती है उसका एक ये आगे पूरा दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी कैसे बनती है, वो सारा चीज़ें गिवन है। अब इसमें आपके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो अभी हम आगे देखेंगे। सेकेंड यूनिट में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सेकेंड यूनिट में है। थर्ड की बात करें तो प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड डेबेंचर्स, टाइप्स ऑफ शेयर एंड डेबेंचर, और एक शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स, और एक प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड वगैरह जो है उसका क्या प्रोविजन होता है। फिर फोर्थ यूनिट की बात करें तो डायरेक्टर, उसकी पोजीशन, अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, रिमूवल कैसे होता है, डायरेक्टर की पावर, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक मैनेजर पर्सन जो एमडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होता है या होल टाइम डायरेक्टर होता है, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की एनुअल मीटिंग होती है ना, और आपके डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होती है, तो उन मीटिंग्स के क्या प्रोविजंस हैं, एक वाइंडिंग ऑफ कंपनी, अगर कंपनी वाइंड ऑफ यानी कंपनी बंद होती है तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है। फिफ्थ यूनिट में एक तो कंपनी सेक्रेटरी है, एक बुक बिल्डिंग एंड शेयर अलॉटमेंट प्रोसीजर, कंपनी कैसे शेयर वगैरह अलॉट करती है वो, कॉल फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, और प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स वगैरह किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो उससे क्या रिलेटेड रूल्स हैं। एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड देखो यहाँ पर भी है, और एक ये प्रोविजन फॉर डिविडेंड यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है। अच्छा, अब अपन यहाँ बात करें कि सर लास्ट ईयर क्या आया था, क्योंकि उसका फिर दोबारा आना नेक्स्ट ईयर में थोड़ा कम चांसेस होता है। कई क्वेश्चन तो होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं, लास्ट ईयर आ गया तो भी। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आ चुके हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये आपके एग्ज़ाम 2022 लास्ट ईयर का पेपर है, बिल्कुल एज इट इज़ पेपर आपके आता है हर साल, जिसके अंदर हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये पहला और ये दूसरा दे रखा है आपको, ठीक है, और के अंदर तो कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो पहला, तो एक कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फॉर इट्स मेंबर, तो सेपरेट रहता है, कंपनी अलग होती है और जो मेंबर्स होते हैं उसके वो अलग होते हैं। डिस्कस द स्टेटमेंट एंड स्टेट द सर्कमटेंसेस अंडर विच कॉर्पोरेट व्यूल ऑफ कंपनी में बी लिफ्टेड, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये जो आपके कॉर्पोरेट व्यूल है उसे हटा दिया जाता है, मतलब मेंबर और कंपनी दोनों एक ही माने जाते हैं। तो ये फर्स्ट जो चैप्टर आपका है उसमें से आया है। फिर भी फर्स्ट चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना होता है, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कंपनी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह किसी और एंगल से पूछ लेते हैं। कभी भी जैसे से स्टेटमेंट पूछा जाए तो उस स्टेटमेंट को आपको पहले आधे पेज या एक पेज में घुमा फिरा के समझाना है, उसके बाद फिर वही चीज़ें जो कंपनी की मीनिंग होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं। अब प्राइवेट कंपनी का देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया, उसकी क्या लीगल प्रोविजंस वगैरह हैं। सेकेंड यूनिट में बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकुलेशन में क्या डिफरेंस है वो आपसे पूछा गया था। और एक वेरियस स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के बनने की क्या स्टेज होती है वो, और उसके वेरियस डॉक्यूमेंट जो वगैरह लगते हैं वो सारी चीज़ें बतानी है। फिर थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस पूछा है, मेंबर और शेयर होल्डर का डिफरेंस पूछा है। फिर उसके बाद में इसी में आपको एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को अगर रिडक्शन करना चाहते हैं तो
उससे रिलेटेड क्या प्रोसेस वगैरह होता है। फिर फोर्थ यूनिट में बात करें तो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर दे दिया, और एक व्हाट आर द लीगल प्रोविजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके क्या प्रोविजन होते हैं, व्हाट बिजनेस इज ट्रांजेक्शन इन सच मीटिंग, क्या मीटिंग्स के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं। फिर फिफ्थ की बात करें, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर अलॉटमेंट की क्या प्रोसेस है वो पूछी है, और एक डिस्टिंक्ट बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ नॉमिनी ऑफ शेयर। तो ये आपको जो है ट्रांसफर से रिलेटेड और वो सारी चीज़ें पूछी है। तो ये तो लास्ट ईयर का है। अब ये जो आ चुका तो इसमें से दोबारा रिपीट होने का चांसेस कम होता है। तो इस साल हमारे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करें तो देखो फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमेशा, और वो सबको पता भी होना चाहिए। जैसे देखो, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो ये एक तरह से कंपनी की डेफिनेशन ही दे दी, ठीक है। तो अब ये कंपनी की डेफिनेशन है, तो और आपको डेफिनेशन मीनिंग वगैरह करके समझाना है। डिस्कस द अबाउट स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी दैट मे बी फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030। तो कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी जो है, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, तो वो आपको अब देखो वो पढ़ना चाहिए पूरा। क्यों? क्योंकि उससे आपको सारी कंपनीज का एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है। तो उससे किसी भी कंपनी का कहीं सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है और अपने को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो उसको अपने को अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है सब कंपनी का, तो हम उसमें भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हो सकता है कई बार एक यूनिट में दोनों क्वेश्चन ही आपके पढ़े हुए नहीं है और आपको नहीं आते, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी आता हो तो वो आप लिख देंगे। जैसे अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया, मान लो आपका लास्ट यूनिट में नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन ये डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब आपने शेयर अलॉट कैसे करते हैं वो थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ा हुआ होता है। पहले एप्लीकेशन आती है, फिर अलॉटमेंट करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल करते हैं, सेकंड कॉल इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो अच्छा, एक साथ कॉल करते हैं तो क्या होते हैं, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है वो आप लिख के एंट्रीज वगैरह भी बता सकते हो वहां पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इसका कुछ, क्योंकि आपको अभी कुछ आता नहीं है। तो लेकिन पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ भी पढ़ा हुआ है, कुछ भी आता है तो वो लिखो। कोशिश ये करो कि सबसे पहले अपन वो क्वेश्चन करें जो अपने को सबसे अच्छी तरीके से आता है, लास्ट में जब फिर वो क्वेश्चन करें जो हमें नहीं आते, तो उसमें हमको अटेम्प्ट जरूर करना है। पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 3 घंटे में, भाई कुछ भी हो जाए। और टाइम मैनेजमेंट, घड़ी पहन के जाना, टाइम मैनेजमेंट अपना रहना चाहिए कि भाई हाँ, अपने पास मान लो पहला क्वेश्चन अगर करते हो तो 35 से 40 मिनट ले सकते हो, बाकी नॉर्मली 30 मिनट आप लेके चलना कि 30 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन करना है। जो अच्छी तरह से शुरुआत के क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 मिनट 45 मिनट ले सकते हो पहले 2 क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बाद में 30 मिनट का अपने को टारगेट रखना है कि 30 मिनट में क्वेश्चन करें, ठीक है। शुरुआत के क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छी तरह आता है। और ध्यान रखिए, लिखने का जो होता है आपका पैटर्न वो 6 से 8 पेज होता है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 8 10 12 पेज लिखे जा रहे हो कि सर ये तो मुझे सब कुछ आता है इसमें, तो उससे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो 6 से 8 पेज, 6 का मतलब जैसे आपके आगे पीछे 6 होते हैं, जैसे 1 2 3 पेज, तो आगे पीछे 6 हो गए ना, तो 6 से 8 पेज ये लिखने आपको। जो अच्छी तरह से आता है तो 8 लिख दो आप किसी में, बाकी किसी में 6 लिख दो। तो इस तरह से आपको मैनेज करना है, बहुत ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं निकलेगा। चलिए, ये आपके हो गया सेकंड। थर्ड में प्राइवेट कंपनी एंड, अब ये प्राइवेट कंपनी आपका लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में थोड़ा सा क्या पूछा है इसने, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना। फिर 1 पर्सन कंपनी, ये लास्ट ईयर नहीं आया था तो इसका आने का चांसेस है। 1 पर्सन कंपनी है, उसके जो भी प्रोविजंस है वो आपको बताने हैं। फिर सेकंड में अगर देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं, तो प्रमोटर कौन होते हैं, और डिस्कस फुल्ली हिज ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, की क्या ड्यूटी एंड लायबिलिटीज है वो बतानी है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, और एक्सप्लेन द अल्ट्रा वायरस एक्ट और स्टेट द इफेक्ट ऑफ सच एक्ट। अब अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होते हैं आप पढ़ेंगे,
ये आपने पढ़ चुके होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते, अगर कोई करते हो तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट कहलाता है। तो उससे रिलेटेड मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सारा समझाना है और उसके रिलेटेड ये चीज़ें आपको बतानी है। एक व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिस्क्राइब द कंटेंट आर्टिकल ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें आती है वो पूछिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है वो आया था, प्लस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस वो पूछा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें देखना है। ये आपकी सेकेंड यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट की बात करूं तो इसके अंदर आपके प्रोस्पेक्टस जो होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड and what do you mean by understand prospectus of the company or by what particulars are given in company's prospectus explain in detail। तो prospectus में क्या क्या चीज़ें आती है वो बताना है। फिर how is the membership of the company acquire or in what circumstances does it ceases। मतलब एक कंपनी के आप मेंबर कैसे बनते हो और आपकी मेंबरशिप सीज कैसे होती है वो चीज़ पूछिए। फोर्थ यूनिट की बात करें, अब देखो इसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो आप कोई एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। ये देखो मैंने लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके हिसाब से बनाए हैं, लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है इंपॉर्टेंट कि ये और करना चाहिए तो वो भी करना चाहिए। फुल्ली डिपेंडेंट मत होना कि भाई ये बता दिए सर ने 2 क्वेश्चन तो भाई दोनों में से आएगा। देखो चांसेस रहता है आने का, लेकिन ये केवल एक एक्सपेक्टेशन है कि ये आ चुका तो अब ये आ सकता है। तो जहाँ 2 क्वेश्चन किसी यूनिट में है तो एक क्वेश्चन आप खुद भी अपनी तरफ से ऐड करना। फोर्थ की बात करें तो डायरेक्टर्स जो हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों अच्छी तरह से पढ़ना भाई। अब लास्ट ईयर डायरेक्टर्स की पावर एंड ड्यूटीज आई थी कि उनकी पावर्स क्या है, ड्यूटी क्या है, तो इस बार अपॉइंटमेंट और रिमूवल ये आ सकता है। ये पावर और ड्यूटीज ऑफ लाइबिलिटी मैंने लिख दिया है इसके अंदर, लेकिन इसका आने का चांसेस अब क्या है, कम, क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुका है। फिर डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कंपनी कैन कंपल्सरी वी वुड बी बाय द ट्रिब्यूनल। तो ये एक तरह से कंपल्सरी वाइंड अप मतलब लिक्विडेशन का दे रखा। आल्सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल। तो एक वाइंडिंग अप होता है कंपल्सरी बाय ट्रिब्यूनल होता है, एक होता है आप वॉलेंट्री वाइंड अप कर रहे हो, तो यहाँ कंपल्सरी वाइंड अप का आपको डिटेल बताना है। फिफ्थ की बात करें तो इसमें आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, जिसके अंदर दोनों डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों का मेल गिवन होता है। वाइल द डायरेक्टर आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी, द सेक्रेटरी इज द ईयर, आइज एंड हैंड। एक्सप्लेन द डिस्कस ऑफ पोजिशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट। तो आपको कभी भी ऐसे स्टेटमेंट गिवन हो तो मैंने पहले भी कहा था स्टेटमेंट को पहले तो एक पेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, घुमा फिरा के वही चीज़ जो है कि भाई डायरेक्टर क्या है, सेक्रेटरी क्या है, वो क्या काम कर रहा है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो डिटेल में चीज़ें पूछी हैं कि भाई इसकी क्या पोजीशन वगैरह है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर है, वो सारी चीज़ें आप सेक्रेटरी के बारे में बता दोगे। और फिर जब लास्ट में फिनिश करोगे ना क्वेश्चन तो भी इस स्टेटमेंट से करना, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकाल कर। फिर डिस्कस द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो अब ये एक तरह से यही वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें 1-2 क्वेश्चन जो आप है यूनिट वाइज और डालना भाई, क्योंकि ये ड्यूटी एंड लायबिलिटीज तो इसी क्वेश्चन में आ जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये आप सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट पूछा है ना ये चीज़ है पोजीशन, तो वो आपका एक तरह ड्यूटी एंड लायबिलिटी इसी में आ जाती है। तो ये और ये क्वेश्चन तो एक ही है। अब फिफ्थ में आपके एक ही क्वेश्चन बनाइए, तो आप दूसरा क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आप उसमें से देखिएगा। मैं यूनिट वाइज देख लेता हूँ। ये फिफ्थ में देखो, मैंने तो केवल कंपनी सेक्रेटरी का बताया है, तो आप लास्ट ईयर इसमें एक क्वेश्चन तो आपका आया था, एक बार देख लेते कौन सा क्वेश्चन आया था आपका लास्ट। देखो लास्ट ईयर कंपनी सेक्रेटरी का क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार कंपनी सेक्रेटरी का आने का चांसेस है, या तो पावर ड्यूटी वगैरह पूछ लेंगे या वो स्टेटमेंट वाला पूछ लेंगे। तो लास्ट ईयर एक तो आपके ट्रांसफ़र का आया था और एक शेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर का आया था। मतलब एक तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर इसका आया था और एक ट्रांसफ़र का आया था। तो फिर आप ये
कॉल फॉरफिटेड री इशू का कर सकते हो। बाकी कंपनी सेक्रेटरी में से फिर अब आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है, तो इस चैप्टर को तो सॉलिड करके जाना, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कंपनी सेक्रेटरी का एक क्वेश्चन क्या आने वाला है, कंफर्म, तो इसको अच्छी तरह से आप कर लेना, ठीक है। बाकी देखो मैंने ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं ये अपने बेसिक पे कि भाई कौन कौन से क्या आए हुए हैं उस बेसिस पे बताया है आपको। एक दो क्वेश्चन आप अपने तरफ से इसमें ऐड करके फिर मैंने कहा पढ़ो, तो क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर रजिस्टर में लिख लेना। रजिस्टर में लिखो तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, पर आंसर आप इधर उधर से देख के लिखोगे, बुक से, सीरीज से, 5 ईयर पेपर जो भी आपके पास है, नोट्स वगैरह जहाँ से भी, तो जब आप लिखोगे तो लिखने से वो याद होता है, और आप समझ के लिखोगे कौन सा कहाँ पर बेस्ट है, तो आपको बहुत अच्छा याद होगा। फिर आप उसको रिवाइज करके जाओगे तो आपका लिखा हुआ जब रिवीजन करके जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो याद होता है और आप उसे एग्ज़ाम में अच्छा प्रेजेंट भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट या ऐसा कुछ आप बना सकते हो तो बनाइएगा, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, इसका पढ़ा हुआ है। आपको पढ़ा हुआ होगा, वो टॉपिक आता है, तभी तो आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओगे, तो उसका बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज पूरा लिखने बाद रामायण लिख के आ जाते धड़ाधड़ धड़ाधड़, इतने सारे के सामने तो पेज भर के आ गया और मार्क्स आते हैं कितने 50। बोले सब इतने सारे क्वेश्चन के 50 नंबर कैसे? आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं था। आप ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं, लिखना तो पड़ेगा क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। तो आप कीजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कोई दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना ताकि सभी को बेनिफिट मिले। थैंक यू।